Hey there, what's going on guys? Welcome to Quick Design Tutorial। जब भी हम वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो हम काफ़ी सारे कार्ड्स देखते हैं विद अमेजिंग ओवर इफेक्ट्स। तो उनमें सबसे ज़्यादा हमें जो कूल लगता है वो लगता है हमें 3D फ्लिपिंग कार्ड। तो लगता तो कूल है लेकिन हम सोचते हैं कि इसको डिज़ाइन हम किस तरह से करें और क्रिएट किस तरह से करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट दिस अमेजिंग 3D फ्लिपिंग कार्ड यूजिंग ओनली CSS। तो मैं आपको हर स्टेप अच्छे से समझाऊंगा कि आप किस तरह से विद सिंपल स्टेप्स आप ये 3D फ्लिपिंग इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर की तरफ। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया था अपने डेस्कटॉप पे फ्लिपिंग कार्ड के नाम से, जिसको मैंने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर का नाम आ रहा है फ्लिपिंग कार्ड। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखें जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है न्यू फाइल। तो इस पर क्लिक करके हम अपने फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट फाइल में क्रिएट करूँगा HTML के लिए, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ index.html, एंटर। और दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे CSS के लिए, और इसी को मैं क्लिक करके कर रहा हूँ style.css। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एंटर। दोनों फाइल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML से। तो मैं जा रहा हूँ index.html फाइल में। यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए अपना बॉयलर प्लेट। सो बॉयलर प्लेट के लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड में मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1। आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आपके पास आ गया बॉयलर प्लेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टाइटल है डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ हम करेंगे 3D फ्लिपिंग कार्ड। ठीक है, तो मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, स्टाइल शीट को लिंक करवाना है। तो मैं टाइटल के नीचे यहाँ पे लिंक करके क्या करूँगा, इंटर। और href के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल का नाम डाल देंगे style.css। ठीक है, अब हमारा स्टाइल शीट जो है वो लिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ, इसको ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। सो राइट क्लिक जब हम करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर जब आप करेंगे तो ये आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फाइल ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट चेंज किया हुआ था यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3D फ्लिपिंग कार्ड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। तो बॉडी के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कंटेनर। सो डॉट कंटेनर करेंगे। ठीक है, कंटेनर, एंटर। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास एक डिव क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम कंटेनर। ठीक है, ये शॉर्टकट था जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली डिव और क्लास क्रिएट कर सकते हैं। डॉट क्लास का नाम कंटेनर, एंटर। ठीक है, इस तरह से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, मज़ीद इसके अंदर हम कुछ भी अभी नहीं डाल रहे, स्टेप वाइज करेंगे, क्योंकि फ्लिपिंग कार्ड जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समझने में। तो दैट्स वाई सारा कुछ हम नहीं डालेंगे एक साथ। चलते हैं style.css में, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे इसमें हम एज़ यूजुअल मार्जिन 0 करेंगे, पैडिंग मैंने कर दिया 0, और बॉक्स साइजिंग हम कर रहे हैं बॉर्डर बॉक्स, ये बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब एक काम करते हैं, मैं इसमें फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर देता हूँ, एरियल। दैट्स गुड राइट हियर। और नीचे इसको स्क्रॉल कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, पहले अपना उठाता हूँ कंटेनर, डॉट कंटेनर। ठीक है, मैंने कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया, कंटेनर क्लास को। अब यहाँ पे जब हम रिफ़्रेश करेंगे, अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो पहले मैं आपको कंटेनर अपना दिखा देता हूँ कि कंटेनर हमारा है क्या। उसको कुछ विड्थ एंड हाइट वगैरह दे देते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना कार्ड बनाएंगे। उसी कंटेनर के अंदर ही हम अपना कार्ड बनाएंगे। तो पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। सो अभी कैजुअली एक रेड सा हार्ड कलर हमने दे दिया। विड्थ एंड हाइट दे देंगे ताकि हमें कुछ तो नज़र आए। विड्थ हम दे देते हैं इसमें
20 रैम का, और इसी तरह से मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 25 रैम का। हाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, कार्ड है ना, दैट्स वाई। सो यहाँ पे आ गया, रिफ़्रेश किया, यू आर गेटिंग दिस नाउ। अच्छा, इसको अभी मैंने सबसे पहले तो इसको सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, मैं ऊपर बॉडी को उठाऊंगा, जो मेरा मेन बॉडी है, बॉडी को सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्योंकि बॉडी के टैग के अंदर हमने ये कंटेनर क्लास बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं डिस्प्ले कर दूंगा ग्रिड, और प्लेस आइटम्स, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में करने के लिए मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ प्लेस आइटम्स। और जैसे ही प्लेस आइटम्स आप सेंटर करेंगे तो ये दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, टॉप एंड बॉटम से सेंटर ही नहीं हुआ, तो मैं इसको एक हाइट मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ इसके पास है। यहाँ पे मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ, मिन हाइट, और मिनिमम हाइट हम इसमें कर देंगे 100 VH का, ठीक है। जब आप हाइट अप्लाई करेंगे तो देखिए बिल्कुल ये सेंटर में आ चुका है। इतना बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। हमने बस एक कंटेनर बनाया हुआ है जिसके अंदर हम कार्ड रखने वाले हैं, ये आपका कार्ड नहीं है। अब हम चलते दोबारा से विजुअल स्टूडियो में और index.html में, क्योंकि यहाँ तक अभी के लिए हमारा इनफ है। और इसके अंदर अब मैं क्रिएट करूँगा डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड। डॉट कार्ड मैंने किया, एक डिव ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम कार्ड, ठीक है। ये इस कंटेनर के अंदर है, तो चलते हैं देख लेते हैं इसको, ये आपका कहाँ पे, तो ब्राउज़र में अभी तक कुछ भी नहीं किया, स्टाइलिंग, दैट्स वाई style.css में अब मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को हम उठाएंगे। सो यहाँ पे आते हैं और ये हमारे पास आ गया डॉट कार्ड। तो सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा पोजीशन, और पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। एक हार्ड सा कलर देते हैं इसको, बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ येलो करके, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। जैसे मैंने विद एंड हाइट देना है, सो यहाँ पे हम रैम करके नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने कंटेनर को विद एंड हाइट दे चुका हूँ। सो यहाँ पे हम रखेंगे 100%। सो विद हम क्या करेंगे 100% का, ठीक है, और हाइट भी हम कर देंगे 100% का। तो दोनों का 100% रखेंगे, पूरा ये आपका कंटेनर में फिट हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें आपके ये जो उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हम कार्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ पोजीशन, और यहाँ करेंगे रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर में मैंने पोजीशन कर दिया रिलेटिव। आप देखिए ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका ये बिल्कुल आपका जो कार्ड है इस कंटेनर के अंदर है, जो कि 100% विद और 100% हाइट का है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम अपने कार्ड का एक फ्रंट व्यू बना लेते हैं और एक बैक व्यू हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं index.html में, और अब इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फ्रंट व्यू और दूसरा बैक व्यू बनाएंगे। तो डॉट करके मैं, या अब आपको पता होगा कि मैं एक डिव बना रहा हूँ विद क्लास नेम फ्रंट, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो देखें ये बन चुका है डिव विद क्लास नेम फ्रंट। इसी तरह से मैं बैक के लिए बनाऊंगा डॉट विद क्लास नेम बैक, एंटर, ये देखिए बन चुका है। इसके अंदर कंटेंट डाल देते ताकि हमें पता चले अभी के लिए कि फ्रंट कौन सा और बैक कौन सा है। सो ये हमारा हो जाएगा बैक, और ये हो गया हमारा फ्रंट, ओके। सो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। आई थिंक HTML आपका इतना ही है। अब हम HTML की तरफ नहीं आएंगे, नहीं, बाकी हम अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कंटेंट डालेंगे तो हम आएंगे HTML की तरफ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। चलते हैं style.css में, और अब इनको हम स्टाइलिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बैक मिल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले तो स्टाइलिंग कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को, अच्छा सबसे पहले अगर मैं फ्रंट को उठाऊं और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं, बैकग्राउंड कलर ऑफ ग्रीन, तो अगर इसको हम देखें तो ये देखिए फ्रंट का आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर का हो चुका है।
अगर मैं इसमें जो है वो सबसे पहले करूँ पोजीशन और पोजीशन में कर दूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो अब देखें आपका ये फ्रंट वाला देखें यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो बैक वाला आपका कहाँ पे गया, क्योंकि हमने अभी पोजीशन जो एब्सोल्यूट है वो सिर्फ फ्रंट पे अप्लाई किया और बैक पे अप्लाई नहीं किया, दैट्स वाई आपका वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर एक काम करें, मैं index.html में जाके इस फ्रंट का जो ये कंटेंट है इसको अगर मैं हटा दूँ तो देखिए बैक इसके नीचे है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। और अगर हम बैकग्राउंड कलर हटाएं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बैक कर दिया, टेक्स्ट आपका आ गया, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हटा दिया तो अब देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसका जो है वो इसमें जो है वो विड्थ और हाइट दे देता हूँ। विड्थ दे देते हैं हम 100% का, फुल दे रहे हैं क्योंकि हम कंटेनर को ऑलरेडी विड्थ एंड हाइट परफेक्ट दे चुके हैं। सो इसमें भी हाइट दे दूंगा 100% का और चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे देखिए कोई भी चेंज आपको अभी तक के लिए नहीं मिल रहा। सो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे इस फ्रंट वाले पे अगर मैं करता हूँ बैक फेस विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी और विजिबिलिटी हम कर देते हैं हिडन। तो यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर दिया, ब्राउज़र में हमने रिफ़्रेश किया तो देखिए कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम अभी के लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑफ ग्रीन। और यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरा ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए पूरा अब इसका साइज़ बढ़ चुका है फ्रंट वाले का, क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है 100% का और 100% का हाइट दिया हुआ है। सो एक काम करते हैं अब, लेकिन जब भी हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमें जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ, देखिए दोनों टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर है। तो ये हमें किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, यही प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमने अप्लाई की हुई है फ्रंट के ऊपर, यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम बैक के भी ऊपर अप्लाई कर देते हैं। कॉमा से सेपरेट किया डॉट बैक, ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे रिफ़्रेश किया, देखिए कोई भी चेंज हमें नहीं मिला। अभी भी आपका ये जो टेक्स्ट है ये इसी के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो हमारा बैक है उसको हम अलग जाके उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है कि हम बैक को, जो हमारा बैक है उसको हम 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे ताकि वो पीछे चला जाए। बैक है तो दैट्स वाई उसको रोटेट करवा के हम पीछे ले जाएंगे। किस तरह से, डॉट बैक करके मैंने क्लास उठाया, अब इसमें क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और इसमें हम अप्लाई करेंगे रोटेशन अप्लाई करेंगे, अच्छा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट नहीं सॉरी रोटेट करेंगे। और कौन से एक्सिस पे, कार्ड आपका हमेशा जो है वो वाई एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वाई एक्सिस पे हम इसको रोटेट करवाएंगे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री, और एक्सिस में यहाँ पे डाल देता हूँ वाई। अब ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया रोटेशन, मैंने इसको वाई एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट करवाया, तो अब आपका ये जो फ्रंट पार्ट है कार्ड का वो आपके सामने, जो आपका बैक पार्ट है वो पीछे जा चुका है, ठीक है, वो रोटेट कर चुका है। तो उस पे उसको हम इफेक्ट पे जो है वो जब इसके ऊपर होवर करेंगे तब वो पार्ट हमें दिखना चाहिए, तो वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बट अभी एक काम करते हैं, सिंपल से इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही में हमारा जो मेन कंटेनर है, ठीक है, ये जो हमारा index.html में देखिए ये जो मेन कंटेनर है पूरा, जब भी हम इसके ऊपर होवर करें डॉट कंटेनर, जब इस कंटेनर के ऊपर हम होवर करें, पूरा हमारा यही कंटेनर है, तो हमारा चेंजिंग किस में आना चाहिए, कार्ड में। तो कार्ड को हम क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, वही 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट करवाया था, इसको दोबारा से 180 डिग्री रोटेट करवाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म में करूँगा रोटेट, और रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, लेकिन वाई एक्सिस में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कौन सा एक्सिस में डालना है ये डालना ज़रूरी है, रोटेट वाई एक्सिस, और यहाँ पे भी रोटेट वाई एक्सिस हमने किया हुआ है। चलते हैं ब्राउज़र में,
और अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये फ्रंट मिल रहा है। और फ्रंट क्या हुआ है, फ्रंट आपका जो है वो देखिए टेक्स्ट आपका उलट गया लेकिन बैक आपको नज़र नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर चुके हैं, बैक फेस विजिबिलिटी जो है वो हमने अप्लाई कर दी है। सो एक काम करते हैं, जो हमारा कार्ड है ऊपर, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल हम कर देंगे प्रिजर्व 3D। तो यहाँ पे जैसे हमने ये अप्लाई किया, अब हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, होवर किया तो पहले क्या हो रहा था, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया इसको। और यहाँ देखिए पहले जब हम इसके ऊपर होवर कर रहे थे तो हमें बैक वाला जो हमने कार्ड का हमारा बैक का हिस्सा है पीछे का, वो हमें नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि हमारा क्या हो रहा था, वही फ्रंट वाला पार्ट जिसके ऊपर हम कंटेनर के ऊपर होवर कर रहे हैं, वही फ्रंट वाला हमारा 180 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। जब आपका कार्ड 180 डिग्री पे रोटेट होगा ना तो क्या होगा, सिंपल उसका टेक्स्ट जो है वो उलट जाएगा। मिरर में जैसे होता है टेक्स्ट उलट जाता है, आपका इमेज उलट हो जाता है, इसी तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो उलट गया है। अब जब मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई किया ट्रांसफॉर्म स्टाइल और उसको मैंने कर दिया प्रिजर्व 3D, ठीक है। तो जब प्रिजर्व 3D किया तो जब हम इसके ऊपर, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही ओवर कर रहा हूँ तो आपको बैक वाला पार्ट अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पे अब ये जो ग्रीन कलर मैंने अप्लाई कर दिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हटा दिए मैंने। अब एक काम करते हैं, कुछ कंटेंट डाल के देखते हैं। सो एक काम करते हैं, पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट पे एक इमेज डालूंगा। तो मैं चलता हूँ अपने फोल्डर पे, तो यहाँ पे देखिए फोल्डर पे मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे फाइल्स है यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इमेज आपका यहाँ पे आ चुका है। तो लोड हो रहा है हमारा इमेज, ये देखिए हमारे पास इमेज आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको एक फ़ोल्डर के अंदर डाल देते हैं तो ठीक रहेगा, फाइल्स अलग होंगे। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जल्दी से, इमेज, एंटर, और इस अब इमेज को मैं ड्रैग करके इस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर कर रहा हूँ ड्रॉप, मूव कर दिया मैंने। अब ये आपका इमेज इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो अब सही लग रहा है। चलते हैं अब index.html में। यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट हमने टेक्स्ट डाला हुआ है इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि हम अभी इमेज डाल रहे हैं। तो चलते हैं style.css में, और यहाँ पे देखें इन दोनों को, फ्रंट और बैक को मैंने एक साथ स्टाइल किया हुआ है। अब मैं फ्रंट को अलग से स्टाइल करूँगा, तो मैंने उठा लिया डॉट फ्रंट, क्लास उठा लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे इमेज। सो बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में करूँगा URL इसके अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम इमेज, / लगाएंगे, और इमेज को मैंने कर लिया सिलेक्ट। चलते हैं ब्राउज़र में और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आप देखें जो फ्रंट वाला हिस्सा है आपका, अब उसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा बल्कि इमेज आ रहा है, लेकिन इमेज बहुत जूम हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभी ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है बड़ा, आपने जो है वो अप्लाई करना है बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन हम इसका करेंगे सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज आपका बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, देखिए आपका इमेज सेंटर तो हो चुका है लेकिन अभी भी ये साइज़ में बहुत बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड साइज़, और इसको एक साइज़ दे देते हैं। सो बैकग्राउंड साइज़, और साइज़ हम इसको पूरा कर लेंगे अपने कंटेनर का हिसाब है उसके साथ, हम उसके हिसाब से हम इसको कवर कर लेंगे। तो बैकग्राउंड साइज़ मैंने कर दिया कवर, ब्राउज़र में चल के इसको किया रिफ़्रेश, और यह आ गया आपका कवर इमेज, ठीक है। इमेज आपका सही से आ चुका है। चलते दोबारा से VS कोड पे, और अब हम क्या करेंगे,
अब हमने इसका जो है वो बैक वाला पार्ट क्या करना है, स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ index.html में। अच्छा, अभी जो मेरा style.css में हम क्या करेंगे, अभी जो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है बैक पे 180 डिग्री का रोटेशन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ये जो हमारा फ्रंट है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और ट्रांसलेट नहीं, रोटेट वाई, और वाई में एंगल हम डाल देते हैं 180 का। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ ये, ताकि मैं बार बार मुझे उसके लिए इसको होवर ना करना पड़े। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि अभी हमारे बैक वाला हिस्सा मिले, क्योंकि मैं बैक वाला हिस्सा स्टाइल करना चाह रहा हूँ, बार बार मुझे होवर करके देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इसको जो होवर इफेक्ट है उसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम इसका जो बैक वाला पार्ट है इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, स्टाइलिंग, उसके अंदर कंटेंट वगैरह डाल देते हैं। अभी इसके लिए कुछ भी नहीं है, देखिए ओवर इफेक्ट मैंने हटा दिया। एंड में हम इसको दोबारा से अनकमेंट करके अप्लाई कर देंगे। index.html में अब इसके ऊपर मैं अंदर इसको कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। सो इस बैक के अंदर मैं सबसे पहले h1 का टैग लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एक हेडिंग ट्रैवल करके, और p का टैग लगाया, इसके अंदर कुछ डमी टैग्स डाल देते हैं 15 जो है वो इस पी के टैग के अंदर मैं कुछ डमी टैग्स डाल देता हूँ, लॉरम 15 करके 15 वर्ड्स। सो ये आपका डमी टेक्स्ट आ गया, और नीचे हम एक जो है वो सिंपल सा एक बटन बना लेते हैं। बटन का टैग लगाया और उसको कर देते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट डाला एक्सप्लोर, सिंपल। यहाँ तक आपका हो गया HTML। चलते हैं style.css में, और अगर अभी हम इसको ब्राउज़र में देखें ना, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट आ रहा है। तो जल्दी से इस टेक्स्ट को हम स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो मेरे पास बैक वाला है, बैक वाला में मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अभी अनकमेंट कर देता हूँ, और अभी के लिए जो रोटेशन वाला है सिर्फ इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मैं कुछ स्टाइलिंग वगैरह लगा रहा हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्लू समथिंग। इसको हम लाइट कलर कर देंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू कलर आ गया, इसको ज़रा और लाइट कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा कलर आ चुका है। अब एक काम करते हैं, मुझे जो है वो टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में ले आना है कार्ड के। तो डिस्प्ले हम करेंगे इसमें फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। ठीक है, ये आ गया रो में। तो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम। ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपका आ गया टेक्स्ट। इसमें हम जो है वो गैप डाल सकते हैं, तो गैप डालूंगा मैं अगर, ठीक है, कंटेंट के दरमियान स्पेस के लिए मैं गैप डाल देता हूँ 2 रैम का। 2 रैम आई थिंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है चल जाएगा। 1.8 ले लिया, और इसी के अंदर हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। ओके, सेंटर हो गया, बिल्कुल ठीक। अब ज़रा सा हम H1 को और P को और फिर बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा बैक के अंदर, ठीक है, बैक के हमारा उसके अंदर जो H1 का टैग हमने लगाया था उसको स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ डाल देंगे। मैं फ़ॉन्ट साइज़ कुछ डाल देता हूँ 3 रैम करके, और जो हमारा बैक के अंदर हमने जो P का टैग लगाया था उसको भी फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। सो फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ 1.1 रैम ले लेते हैं। अच्छा, अगर हम ब्राउज़र में देखें और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका टेक्स्ट आ गया, और ये भी आपका आ चुका है।
अच्छा, यहाँ पे एक बहुत कार्ड के कॉर्नर से चिपका हुआ है, तो ज़रा इसमें पैडिंग अप्लाई कर देते हैं पैराग्राफ में अपने। सो पैडिंग कर लेते हैं और पैडिंग 1.3 रैम टॉप एंड बॉटम से, सॉरी पैफिंग लिख रहा था मैं, पैडिंग और 1.3 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम और 1.2 राइट एंड लेफ्ट से। ठीक है, यहाँ देखिए अब हमें स्पेस मिल रहा है। और अब एक काम करते हैं, अच्छा हमारा गैप आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, तो अगर इसको 1.5 कर रहे हैं हम, दैट्स आई थिंक मच बेटर नाउ। और अब चलते हैं हम बटन की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे बटन को उठाऊँ, बैक के अंदर जो हमारा बटन है, बटन, और बटन में ज़रा सबसे पहले पैडिंग हम अप्लाई कर देते हैं। सो पैडिंग हम कर लेते हैं 1 रैम टॉप एंड बॉटम से, 1 और 2.4 राइट एंड लेफ्ट से। ठीक है, जैसे आप पिक्सल करते हैं उसी तरह से हम रैम कर रहे हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज़ भी ले लेते हैं। सो बटन का फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में कर लेता हूँ 1.3 रैम। ठीक है, गुड। डिफ़ॉल्ट का बॉर्डर हटा देते हैं हम, बॉर्डर में कर देता हूँ इसमें नन, और कलर ले लेते हैं बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ इसमें ब्लैक। ओके, तो बटन का ये बैक, ओ सॉरी, अच्छा अब हमें कलर करना पड़ेगा वाइट, क्योंकि टेक्स्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा हमारा। तो कलर मैंने वाइट कर दिया, अब आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। हल्का सा इसमें लेटर स्पेसिंग डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ 0.1 रैम का, बिल्कुल माइनर से मैंने डाल दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। आप नहीं डालें, दैट्स डिपेंड ऑन यू, ना डालें तो ना डालें। ठीक है, दैट्स योर चॉइस। और अभी हम जो है वो एक काम करते हैं, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको 1.1 रैम का मैंने रखा, अभी भी बहुत ज़्यादा है, 0.8 करके रख लेते हैं। ओके, सो अब अगर देखें, नाउ आई थिंक मच बेटर है। ओके, तो अभी हो गया हमारा, पीछे का जितना भी कंटेंट था वो तो हमने कर लिया है। तो अभी एक काम करते हैं, अच्छा इन दोनों के ऊपर, बैक और फ्रंट के ऊपर एक साथ हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई है, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, यहाँ पे। तो इन दोनों में हम बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस ले लेते 0.4 रैम का। ठीक है, दोनों कार्ड्स के ऊपर हमारा आने वाला है। देखिए हल्का सा हमने इसमें बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब मुझे जो है वो फ्रंट वाला है, ठीक है, मैंने बैक वाला स्टाइल कर लिया। स्टाइल के लिए मैंने इसको फ्रंट, बैक को भी फ्रंट पे रखा था। अब मैंने फ्रंट वाला दोबारा से मुझे फ्रंट पे ही चाहिए, तो उसके लिए लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें करूँगा, मैं इसमें यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा कूल लगेगा ना, थोड़ा सा और इसमें स्टाइलिंग वगैरह डाल देते हैं। तो अब जो है वो मैं क्या करूँगा, इस बटन के ऊपर मैं एक सूडो एलिमेंट अप्लाई, सॉरी इस बटन के ऊपर तो नहीं, बल्कि पूरे बैक के ऊपर। तो ये हमारा जो बैक क्लास है, बैक क्लास के ऊपर हम क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट अप्लाई करेंगे बिफोर। तो ये आ गया सूडो एलिमेंट बिफोर। इसके अंदर हमें कंटेंट डालना लाजमी है, उसके बगैर आपका सूडो एलिमेंट वर्क नहीं करता। डबल कोट लगा के खाली छोड़ दिया, पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद एंड हाइट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, हमारा पूरा जो कार्ड है ना वो 100% विथ का है, 100% विथ और 100% हाइट का है। तो इस बॉर्डर को ज़रा मैं कम करूँगा, तो मैं इसमें डाल देता हूँ 90% विथ, और इसी तरह से मैं हाइट डाल देता हूँ 90% हाइट का। ठीक है, तो अभी अगर देखें तो नज़र नहीं आएगा हमें, क्यों, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं है। तो चलते हैं दोबारा से style.css में, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अगर करता हूँ ब्लैक, तो यहाँ पे देखें ब्राउज़र में आ गया। तो देखिए ये बीच में आपको एक बॉर्डर मिल रहा है विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर, बट हमें जो है वो सिर्फ बॉर्डर चाहिए। तो मैं सिंपल इसके ऊपर करता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर रखेंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर में। ठीक है, और ये मुझे कलर हटाना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट आ गया। नाउ यू आर गेटिंग दिस बॉर्डर, दैट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे हल्का सा रेडियस लगा हुआ है लेकिन यहाँ है नहीं,
तो सिंपल यहाँ पे भी हम रेडियस अप्लाई कर देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इनहेरिट। ठीक है, तो जो पेरेंट पे लगा होगा वो यहाँ पे ले लेगा। देखिए अब इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस बटन के ऊपर यहाँ पे मैं कर देता हूँ कर्सर और कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब कार्ड का जो बैक वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। ठीक है, स्टाइलिंग हमने कम्प्लीटली इसमें कर लिया है। अब मुझे दोबारा से फ्रंट वाला फ्रंट में चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फ्रंट वाला है उसके ऊपर देखिए मैंने उसको फ्रंट में लाने के लिए मैंने क्या किया था, रोटेट करवाया था 180 डिग्री पे। देखिए फ्रंट वाले को मैंने रोटेट किया 180 डिग्री पे, दैट्स वाई पे हमें बैक वाला नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मुझे फ्रंट वाला शो करना है तो यहाँ से मैं 180 डिग्री जो ट्रांसफॉर्म मैंने रोटेट लगाया वाई एक्सिस में, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको अब हम लगाएंगे कहाँ पे, बैक वाले पे, ताकि हमारा बैक वाला 180 डिग्री पे रोटेट होके पीछे चला जाए। तो अब हमें क्या होगा, फ्रंट वाला दिखेगा। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो देखिए बैक वाले पे मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई एक्सिस पे 180 डिग्री, और फ्रंट पे हमने कुछ भी नहीं लगाया होगा, कोई रोटेशन जो है वो अप्लाई नहीं किया। अब चलते ब्राउज़र में, तो देखें इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखिए फ्रंट वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। और जैसे ही हम इसको होवर करेंगे तो अभी देखिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने होवर को कमेंट करा हुआ है। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए हम इसको अभी के लिए कमेंट करा हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अनकमेंट। तो अनकमेंट जैसे ही हमने किया, चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे हमने इसको किया रिफ़्रेश। तो देखिए जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो बैक वाला कार्ड का जो बैक का हिस्सा है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई स्मूथनेस वगैरह नहीं है और मज़ा नहीं आ रहा ना अभी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ, और इसमें टाइम जो है वो डाल देते हैं टाइमिंग 0.5 सेकेंड्स का। ठीक है, अब एक हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन हम लगाएंगे अपने कार्ड के ऊपर। कार्ड कहाँ है हमारा, कार्ड क्लास ये वाला। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हुआ है ना एज अ होवर इफेक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई किया हुआ है एज अ होवर इफेक्ट, तो हम इसी को एज अ ट्रांजिशन ले रहे हैं। तो ट्रांजिशन हम क्या कर रहे हैं, ज़रा से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 सेकेंड। अब चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो अब देखें आपको कुछ समथिंग जो है वो ट्रांजिशन जो है वो मिल रहा है फ्लिपिंग का, लेकिन इतना मुझे कुछ ये कूल जो है वो नहीं लग रहा है। सिंपल है, जो इसी के कार्ड के अंदर ही रह के जो है वो अपने आप को रोटेट कर रहा है, लेकिन मुझे इसको बिल्कुल 3D बनाना है। बिल्कुल इस कार्ड से, ये जो हमारा रेड कलर का कंटेनर है ना, ये इससे भी बाहर निकल के बिल्कुल फ्लिप होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है वो चलते हैं दोबारा से style.css में, और ऊपर उसको मज़ीद जो है वो 3D बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा ये कंटेनर है, जैसे ही अभी कंटेनर के अंदर अंदर रह के रोटेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पर्सपेक्टिव। ठीक है, और पर्सपेक्टिव हम कर देते हैं इसमें 400 पिक्सल का। ठीक है, तो मैंने 400 पिक्सल किया, ब्राउज़र में आके इसको किया रिफ़्रेश, और मैं जब भी अभी कार्ड पे होवर करूँगा तो देखिए कार्ड किस तरह से फ्लिप हो रहा है, बिल्कुल 3D में। तो देखिए अब इस कंटेनर से बाहर आके जो है वो ये रोटेट कर रहा है। तो आप जितना इसको कम करेंगे, जैसे मैं इसको कम कर लेता हूँ, मैंने किया 100 पिक्सल्स का, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, और अभी जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो आप देखिए कैसे ये यहाँ पे देखिए कैसे अभी हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल सामने से आके इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल जो है वो और कम हो गया है 400 से। तो अभी देखिए बिल्कुल फ्रंट में आके रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह से आप जो है वो इसकी वैल्यू को हमेशा जो है वो क्या करें, हायर वैल्यू रखें। अभी मैं इसको रखता हूँ 500 पिक्सल का। तो अभी देखें जैसे इसको वर्क कर रहा हूँ तो देखिए अब कितना कूल लग रहा है। देखिए जब होवर कर रहे हैं तो अब देखिए इस कंटेनर से बाहर आके ये फ्लिप हो रहा है।
अब एक काम करते हैं, ये जो हमने कंटेनर पे रेड कलर अप्लाई किया हुआ था इसको हम हटा देते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में और हमने इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो रेड कलर हमारा आ चुका है और अभी हम कार्ड के ऊपर जैसे ही होवर करते हैं तो ये देखिए आपका कार्ड 3D फ्लिप कर रहा है, और या आपके कार्ड का जो है वो फ्रंट का हिस्सा जिसमें इमेज लगाया और पीछे आपका ये आ रहा है कंटेंट। तो लग रहा है ना कूल। तो इस तरह से आप 3D फ्लिपिंग कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने जो है वो वेबसाइट्स के लिए। सो कितना शुरू में स्टार्टिंग में आपको लग रहा था ना फ्लिपिंग कार्ड इफेक्ट बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब क्या आपके लिए इजी बन गया है। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।